नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और लक्ष्य हॉस्पिटल कानपुर का डायरेक्टर भी हूँ। मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो मेरी मेडिकल एक्सपर्टाइज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस दोनों पर आधारित हो। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो हर नए माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, न्यूबॉर्न स्लीप, यानी कि नवजात शिशु की नींद के बारे में। अगर आपके घर पर कभी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे के साथ नींद मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरा उद्देश्य आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देना है जिनसे आपके बच्चे की नींद बेहतर हो सके और साथ ही पेरेंट्स को भी थोड़ा आराम मिल सके। नींद जीवन की ज़रूरत है और नवजात शिशु अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा सोने में बिताते हैं, इसलिए समझना जरूरी है कि बच्चे को अच्छी और पर्याप्त नींद कैसे दिलाई जाए। जब बच्चा अच्छी तरह सोता है तो पेरेंट्स को भी आराम करने या अपनी ज़रूरत पूरी करने का समय मिल जाता है। रिसर्च लगातार ये दिखा रही है कि नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि मस्तिष्क के विकास, इमोशनल वेलबींग और समग्र विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवजात शिशुओं में अच्छी नींद काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट रूटीन पर निर्भर करती है। दिन और रात के रूटीन को सही तरीके से मैनेज करना बच्चे को स्लीप पैटर्न सीखने में मदद करता है। असल में नींद तो नेचुरल है, लेकिन दिन और रात को पहचानना और नींद को सही टाइम ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करना एक सीखने की प्रक्रिया है। बच्चों को ये सब सीखने में समय लगता है, ये रातों रात नहीं होता। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो लगभग सभी बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। जन्म के शुरुआती हफ्तों में बच्चा दिन में 18 घंटे या उससे भी ज़्यादा सो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि वे हमेशा उसी समय नहीं सोता जो पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो। कई बच्चे दिन रात के कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे रात के 2 बजे से सुबह 7 बजे तक जागे रहना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, ये काफ़ी हद तक सामान्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लाइट एक्सपोजर। रोशनी बच्चों को ये समझने में मदद करती है कि कब जागना है और कब सोना है। दिन के समय बच्चों को नेचुरल लाइट या अच्छी इंडोर लाइट में रखें। जब बच्चा जाग रहा है तब कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। वहीं रात के समय लाइट्स डिम रखें। ब्राइट लाइट, टीवी स्क्रीन या ज़्यादा रोशनी बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है और उसे दिन रात का फर्क समझने में ज़्यादा समय लग सकता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वेक विंडो। वेक विंडो का मतलब है बच्चे के जागने से लेकर फिर से सोने के लिए तैयार होने तक का समय। कई माता पिता को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन ये नींद को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। जन्म से लेकर लगभग 12 हफ्ते तक अधिकांश बच्चों को वेक विंडो 45 से 90 मिनट के बीच होती है। इस दौरान बेबी जागता है, दूध पीता है, थोड़ा खेलता है और इंटरेक्शन करता है, फिर दोबारा नींद के लिए तैयार हो जाता है। अगर बच्चे को बहुत जल्दी सुलाने की कोशिश की जाए तो वह सोने से मना कर सकता है। वहीं अगर वेक विंडो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे को ज़्यादा थकान और बच्चा शैतान हो सकता है, जिससे उसे सुलाना और मुश्किल हो जाता है। जन्म के बाद पहले 2 हफ्ते बच्चे के लिए सर्वाइवल मोड जैसे होते हैं। इस समय बच्चे को दिन में कम से कम 8 से 12 बार दूध पीने की ज़रूरत होती है। क्लस्टर फीडिंग, यानी हर 1-2 घंटे में दूध पिलाना भी सामान्य है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा दूध पीना सीख रहा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की मिल्क सप्लाई डेवलप हो रही होती है। बच्चे और पेरेंट्स के बीच रिश्ता भी बन रहा होता है। इसलिए अगर शुरुआती दिनों में सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो याद रखें कि समय के साथ ये आसान हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण टिप है कि दूध पिलाने के दौरान बच्चों को जगाए रखने की कोशिश करें। अच्छी नींद का सीधा संबंध अच्छे दूध पीने से भी है। अगर बच्चा दूध पीते पीते समय बार बार सो जाता है तो उसके पेट पूरी तरह नहीं भर पाता और जल्दी भूखा होकर फिर जाग जाता है। कई बार बच्चे को दूध पिलाने के दौरान जगाए रखने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। डायपर चेंज करना, पैरों को हल्के से गुदगुदाना, पोजीशन बदलना या नेचुरल लाइट में भी दूध पिलाना मददगार हो सकता है। उद्देश्य ये है कि बच्चा अच्छी तरह दूध पिए और पेट भरकर सोए। सोने का समय भी हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। न्यूबॉर्न स्टेज में कुछ नींद सिर्फ 20 मिनट की भी हो सकती है, जबकि कुछ 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा लंबे समय की हो सकती है। दोनों ही स्थितियाँ सामान्य हैं, इसलिए हर नींद की ड्यूरेशन को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक शेड्यूल की बात है, नवजात शिशुओं को अभी भी रात में दूध पिलाने की ज़रूरत होती है।
लेकिन दिन के समय बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ऐसे समझें कि दिन के समय बच्चे का फ्यूल टैंक भरने का मौका मिलता है। इससे धीरे धीरे बच्चे एक रूटीन डेवलप करना शुरू करते हैं। पेरेंट्स को नींद के इशारे को भी पहचानना सीखना चाहिए। जमाई लेना, आंखें रगड़ना, उधम करना, मुठिया दबाना, खाली घूरना या आंखों के आसपास लालिमा जैसे संकेत बता सकते हैं कि बच्चा नींद के लिए तैयार है। इन संकेतों को समय पर पहचान लेने से बच्चे को थका हुआ होने से बचाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है सपोर्ट लेना। नवजात शिशु की देखभाल एक फुल टाइम जॉब की तरह होती है, इसलिए अपने पार्टनर, ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कभी पार्टनर नाइट शिफ्ट संभाल सकता है तो कभी कोई फैमिली मेम्बर बच्चे को थोड़ी देर दिन में संभाल सकता है, ताकि पेरेंट्स भी आराम कर सकें। बच्चों को शांत करने और नींद में मदद करने के लिए फेमस 5S भी बहुत उपयोगी हैं। पहला है स्वेडल यानी लपेटना। सही तरीके से लपेटने पर बच्चों को गर्भ जैसी सिक्योर फीलिंग मिलती है और वह ज़्यादा आराम महसूस करता है। दूसरा है स्वे यानी हिलाना डुलाना। बच्चों को धीरे इसलिए अपने हिलाना उसे शांत करने में मदद करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा लगातार हलचल महसूस करता रहता है। तीसरा है सुस्त की आवाज़। इससे जो आवाज़ है ये बच्चों को शांत कर सकती है, क्योंकि पेट के अंदर भी बच्चा लगातार बैकग्राउंड साउंड्स सुनता रहता है। चौथा है साइड या स्टमक पोजीशन। ये सिर्फ बच्चे को शांत करने के लिए है, नींद के लिए नहीं। बच्चे को गोद में साइड पोजीशन में पकड़ना कभी कभी उसे शांत कर सकता है। पांचवा है सक, पैसिफायर या ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को कंफर्ट देती है, क्योंकि सकिंग से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो बच्चे को रिलैक्स महसूस कराते हैं। मेरे अनुभव में जागने का समय, नींद के इशारे, सुस्त की आवाज़, अंधेरा कमरा और लपेटना सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपका बच्चा लपेटे जाना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह शांत हो जाएगा और ज़्यादा देर तक सोता रहेगा। सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि शुरुआती 2 हफ्तों को बस किसी तरह पार करें। न्यूबॉर्न पेरेंटिंग कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे सब आसान होने लगता है। बच्चा दूध पीना सीखता है, सोना सीखता है और पेरेंट्स भी बच्चे की ज़रूरतों को समझना सीख जाते हैं। याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए धैर्य रखें, कंसिस्टेंट हैबिट्स अपनाएं और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपके बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। संक्षेप में कहें तो बच्चे की नींद बेहतर बनाने के लिए रोशनी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, दूध पिलाने पर ध्यान दें, जागने के समय और नींद के इशारे को समझें, सुस्त की आवाज़ और लपेटने की तरकीब का उपयोग करें। ज़रूरत पड़ने पर फैमिली सपोर्ट जरूर लें। अच्छी फीडिंग अक्सर अच्छी नींद की ओर ले जाती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको और आपके बच्चों को पूरी बेहतर नींद मिल पाएगी। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य हॉस्पिटल से। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित अग्रवाल। नमस्ते।